इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रीएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक टू। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोले? और इन्होंने रीअश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले ही कहा होता कि नहीं, हम ऑलरेडी अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीअश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुँचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। फिर से वही बात है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत युद्ध क्षेत्र से अपने बच्चों को खींच कर लाता है, बचा कर लाता है, और दूसरी तरफ यही बच्चे जब भारत पहुंचते हैं तो बोलते हैं बस में नहीं बैठेंगे। वेलकम टू टुडेज़ रियलिटी चेक। ऑपरेशन सिंधु, भारत की युद्ध स्तरीय क्या कोशिशें रही हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जब मिसाइलें उड़ रही थी, जब बंकरों में लोग जो है छुपे हुए थे, अपनी जान बचा रहे थे, तब भारत सरकार चुप नहीं बैठी थी। भारत सरकार एक्टिव हुई और ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ। उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे 110 भारतीय छात्रों को सबसे पहले आर्मेनिया से येरेवन पहुंचाया गया था और फिर कतर के रास्ते फ़्लाइट से भारत लाया गया है। हर स्टेप पर MEA एक्टिव था, दूतावास एक्टिव था। मतलब आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये बच्चे भारत पहुँचे सुरक्षित, मुस्कुराते हुए। तो सवाल ये उठता है कि दिक्कत कहाँ हुई है या दिक्कत क्या है। लेकिन अब मैं इन लोगों के यहाँ पे जब आए तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं कुछ छात्रों की बात कर रही हूँ। उनके नखरे शुरू हो गए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इनको। दिल्ली पहुँचते कुछ कश्मीरी छात्रों ने नया मुद्दा उठा दिया, हम कश्मीर बस से नहीं जाएंगे। ओह रियली? अरे मोहतरमाएँ, आपको वॉर जोन से फ्री में एयरलिफ्ट किया गया है, फ्री में। पैसा नहीं दिया था आपने जान बचाने के लिए अपनी। और अब दिल्ली से श्रीनगर तक का रास्ता जो है इनको बस में नहीं करना है। तो ये कौन सा जो है इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा अगर ये बस में चले जाएंगे? तो क्या ये वही छात्र नहीं है जिनके माँ बाप के पास ईरान भेजने के लिए इतना सारा पैसा था? तो अपने बच्चों को फ़्लाइट का टिकट क्यों नहीं ले सकते हैं वो दिल्ली से श्रीनगर तक? भिखारी है। और सरकार को कहिए, या तो ये चाहते हैं कि सरकार ये कहते हैं भाई हमें कंधे पे बिठा के ले चलिए, हमको हमारे घर तक छोड़ के आइए, डोर टू डोर हमारे को, उसका ई-रिक्शा भी हमको दिला दीजिएगा, टैक्सी दिला दीजिएगा। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये समझ में नहीं आता मुझे। कहती हैं कि हम तैयार नहीं हैं बस से जाएं, 4 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम थक गए। अरे मैडम, जान बची है आपकी, ज़िंदगी दोबारा आपको मिली है। 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको 4 साल भी ट्रैवल करने होते ना तो भी आप नहीं पहुंच पाते यहाँ पे। बमों के साए से आपको सुरक्षित निकाला गया है, मोहतरमाएँ और उनके जो है पेरेंट्स। दुनिया की कोई भी सरकार आपको इतनी स्पून फीडिंग नहीं देती है जितना कि आपको मिली। थोड़ा तो भारत जैसे देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। ऐसा भी क्या है एहसान फरामोशी? कश्मीर से ईरान भेजते वक्त किसी को थकान नहीं हुई थी? और अब बस में सफ़र जो है आपको भारी पड़ रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि आपकी जान एकदम इतनी सस्ती है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप वापस अपने देश आ गए, वापस अपने मुल्क आ गए हैं। और अमर अब्दुल्ला, इन छात्रों के ड्रामे के बाद में जम्मू कश्मीर के नेता अमर अब्दुल्ला वो एक्टिव हो गए, बोले कि बड़ी बसें भेजी जाएंगी। भाई साहब, भाईजान अमर अब्दुल्ला, तो आपने पहले क्यों नहीं भेजी?
आप जो है बसों की राजनीति खेलना चाहते हैं। छोटी बसें आपने भेजो और देख लीजिए आप ही के यहाँ की कश्मीरी छात्राएं कैसी हैं। भारत सरकार इन छात्रों को ईरान से निकाल कर लेके आई है, लेकिन कश्मीर के नेता दिल्ली से श्रीनगर ले जाने में फेल हो गए हैं और उसके बाद दोष दे रहे हैं केंद्र सरकार को। अमर अब्दुल्ला जी, आप ही के यहाँ के बच्चे हैं ये, लेकिन शुक्रिया कहने वाले बच्चे भी हैं। कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनमें सच में तहजीब थी, जिनमें सच में समझदारी थी और जिस वैल्यू को समझते थे, अपनी जान की वैल्यू समझते थे और भारत सरकार ने जो उनके लिए किया है उसको समझते थे और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया है। एक छात्र ने तो ये भी कहा था कि हमने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमें हर स्टेप पर मदद मिली है। यही वाले युवा हैं, ये वाले युवा हैं जो भारत का भविष्य है। जो पहले वाली मोहतरमा है ना, वो नहीं है। भारत की कोशिशों की उनकी जो कोशिशें हैं ना, उनकी सराहना करना ये होता है नागरिक धर्म। भारत की नीति क्या है, पीछे कोई भी ना छूटे, कोई भी मुसीबत में ना पड़े। MEA ने फिर से अपील की है कि ईरान में फंसे कोई भी भारतीय दूतावास से जुड़े रहें। कंट्रोल रूम 24/7 खुला हुआ है। ये है भारत की नीति, ये है भारत सरकार की नीति। यमन में ऑपरेशन राहत, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति और अब ऑपरेशन सिंधु। नहीं समझ में आएगा कुछ छात्रों को, नहीं समझ में आएगा। भारत अपने नागरिकों को कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ता है, लेकिन जब नागरिक खुद ही शराफत छोड़ दे तो फिर सरकार भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाती है ना। और मैं भी, मेरे जैसे लोग भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ में। मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं समझ में आते लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। ईरान से भारत वापस लाने का खर्चा जो है सरकार उठाए, दिल्ली से कश्मीर तक की फ़्लाइट वो सरकार दे और अगर हो सके तो बिस्तर में लिटा करके छोड़ दे, थपकियाँ दे दें, लोरी सुना दें, आप अपने घर में पहुंच गए हैं, आराम से, आपको ठंड तो नहीं लग रही, खाना तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। भाई साहब, ये भारत है, ममता भी है मगर मजबूती भी है। सरकार मदद करेगी लेकिन नखरे नहीं उठाएगी। जाइए आप अपने अमर अब्दुल्ला से आपने बोलिए, देश के पैसे से विदेश में पढ़ने जाओ तो थोड़ा देश के लिए भी सोचो। मैं उन माँ बाप से भी बोलूँगी कि आपने अपने बच्चों को क्या तालीम दिया है, आपने अपने बच्चों को क्या अपब्रिंगिंग दी है, जो बच्चे एयरपोर्ट पर उतरते इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चों को बताया नहीं था कि बेटा, बेटी 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 बेटा, तुम लोग जो भी हो, जान तुम लोगों की बची है, तुम अपने परिवार को दोबारा देख पा रहे हो और हम लोग तुमको दोबारा देख पा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ भारत सरकार की वजह से। उन्होंने जो इतना मेहनत किया है, उन्होंने जिस तरीके से अपने भारतीय नागरिकों की जान, एक एक नागरिक की जान बचाई है। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल खोलिए और देखिए कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों की जान बचाई है। और इस तरीके से कौन से देश के नागरिक अगर जान बची है तो इतने ज़्यादा एहसान फरामोश और बददिमाग है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे छात्रों का और ऐसे छात्रों के माँ बाप को क्या बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।